न्यूज़ 18 इंडिया। निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। भानु जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका। मैं स्टूडियो से रूबिका आपके सामने। जय हो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ रूबिका जी। जी जी जी। अर्जुन मुंडा जी को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भानु प्रताप सिंह लगभग 40 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। और तो और जब मैं 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिला था, तब हमारे गुरु और हमारे नेता चौधरी महंत सिंह टिकैत भी नेता नहीं थे। वो मुझसे बुजुर्ग थे, लेकिन 87-88 में नेता बने। फिर मेरे घर आए तो मैं उनके साथ रहा था। मैं इन प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से जो नरेंद्र तोमर थे, और गृह मंत्री जी से कई बार कह चुका हूं कि किसान आयोग का गठन कर दो। चिल्ला बॉर्डर पर भी आप देखती थी, यही मांग थी कि किसान आयोग का गठन कर दो और किसान आयोग की सहमति से इन किसानों की फसलों के दाम तय करना घोषित कर दो। दूसरा, किसान आयोग का अध्यक्ष एक किसान बनाओ। किसान आयोग के सदस्य गन्ना किसान, गेहूं किसान, सरसों किसान, धान किसान वो बनाओ। और आपकी सरकार को हम बनाते हैं। हम न हो, मतदाता न हो, तो क्या आपकी सरकार अपने आप बन गई है? हमने सरकार बनाई है तो किसानों को इतना अधिकार दे दो। लेकिन और हमने मांग की है, हमसे बात करो। लेकिन आज तक भारत में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव और भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी सबने बात करी। इन प्रधानमंत्री ने समय ने दिया। मैं तो अर्जुन मुंडा से भी कहता हूँ कि वो हमें बुलाने और हमें लेकिन अब सवाल ये, जब आप क्यों चाहते हो किसान भानु जी सुनिए ना, मैं तो आपकी मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपका। आप बहुत बुजुर्ग हैं। आप ये कह रहे हैं 40 साल से आप जो है किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमें बुलाएं, फिर वो दूसरे वाले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष आ जाते हैं, वो कहते हैं हमको बुलाएं। फिर तीसरे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष आ जाते हैं, वो हमको बुलाएं। एक लिस्ट लेकर बैठी हूं मैं। एक तो है संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, लेकिन उसके अध्यक्षता में इस वक्त ये आंदोलन हो रहा है। उसके साथ कौन है सर? एक है भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर, फिर केएमएससी है, फिर भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी है, फिर भारतीय किसान नौजवान यूनियन है, फिर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह है, फिर उसके बाद जो लोग दूरी बनाए हुए हैं वो भी बीकेयू टिकैत, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहन, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल, भारतीय किसान यूनियन लाखोवाल और भारतीय किसान यूनियन इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं। तो कितने यूनियन हैं और किस किस से मिलने के लिए सरकार राजी रहे और किन से मिलकर किसान राजी हो जाएंगे, ये तो बड़ा सवाल है ना। अब मैं आपका रुख करूं भानु जी एक सेकंड में आ रही हूं। एक मिनट हमारी एक मिनट सुन लो। अच्छा, हमें न बुलावे कभी किसान, हमें न बुलावे किसी कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री। कह दें किसान आयोग का गठन कर दिया है और किसान की एमएसपी किसान आयोग द्वारा तय करवाई जाएगी और किसानों के कर्जे समाप्त कर दिए जाएंगे। आप जैसा साफ दिल वाला क्या हर कोई होगा कि उस किसान आयोग को मान जाएगा? भानु जी, आप तो बड़ा दिल रखने वाले हैं। आप तो कह रहे हैं कि हाँ मैं मान जाऊंगा, मुझे मत बुलाओ, किसी और को बिठा दो, किसी और से अध्यक्षता करवा देना, कोई किसान नेता होना चाहिए। लेकिन जैसा आप मान रहे हैं, वो बाकी जो लिस्ट मैंने आपको पढ़कर सुनाई है वो मान लेंगे? बड़ा सवाल तो ये भी है ना। सब मान लेंगे। किसान आयोग का गठन होते ही, किसान के कर्जे माफ होते ही और किसान आयोग को एमएसपी तय करने में सलाह लेने पर किसान आयोग की पहली मांग पर तो हम चर्चा कर ही रहे थे और दूसरी मांग आपकी आ गई कि अब जो है हमें पहले हमारे कर्जे माफ कर देने चाहिए। उस पर भी 10 तरीके की दलीलें आ रही हैं। लेकिन भानु जी, आज लंबा बैठकर इस पर डिस्कशन हो जाना चाहिए, बातचीत हो जानी चाहिए। मेरे सहयोगी मानव है, उनके साथ मंजीत सिंह शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और किसान यूनियन के लीडर हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानव, ओवर टू यू। हाँ, देखिए रूबिका, आपने बहुत अच्छे से बताया। तमाम संगठन है, फेरस बहुत लंबी है, लेकिन जब भी किसानों की आवाज उठती है तो तमाम ऐसे लोग भी हैं जो इस माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। मंजीत सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंजीत जी,
एक बार फिर से तीसरी बैठक आज हो रही है। दो बैठकें पहले हो चुकी है, दोनों बैठकों में आप मौजूद रहे थे। कहां पर दिक्कत आ रही है, बात कहां नहीं बन रही है कि हम और आप इस सड़क पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, तमाम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, किसानों को भी दिक्कत हो रही है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत करिए, दिक्कत कहां आ रही है? सबसे पहले तो जो ये दिक्कत की बात आप कर रहे हो, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये सरकार की तरफ से दिक्कत है, बैरिकेड सरकार ने लगाए, हमने नहीं लगाए। क्योंकि किसान अमृतसर, अजनाला, उधर तरनताਰਨ साइड से आए हैं, सारे पंजाब में हम बाय रोड हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। अगर यहाँ हरियाणा की हद पर अगर दिक्कत आई है तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल सरकार की तरफ से है। नंबर 2, जो बातचीत की बात है, ये सिर्फ हमारे कृषि मंत्री जी हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे 2020-21 में आंदोलन हुआ था, उस समय इन्होंने हमारी मांगे ये मानी थी भी हम MSP गारंटी पे कानून बनाएंगे, किसान मजदूर को कर्जा मुक्त करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। मगर अपने बातों से आप मुकर रहे हैं। ये इन्होंने कोई लागू नहीं किया। 2 साल हमने इंतजार किया, आंदोलन खत्म होए को 2 साल हो चुके, 2 साल से ज्यादा। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर MSP गारंटी कानून दे दिया जाए, देखिए पहले से ही 23 फसलें ऐसी हैं जिन पर सरकार हर 6 महीने में अपना उसकी जो मूल्य है वो तय करती है। गारंटी कानून दे दिया जाएगा तो लगता नहीं कि आपको जो सरकारी खजाना है उस पर बोझ पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि GDP को बहुत नुकसान होगा, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। देखो, अगर देश की GDP बढ़ेगी वो किसान से ही बढ़ेगी, क्योंकि जिस टाइम कोरोना काल आया था उस समय सब कुछ कारोबार ठप हो गया, सिर्फ खेती थी जो सही चली है। जिसके कारण मैं आपके जरिए बताना चाहूंगा, जो सरकार 5 साल में कारपोरेट परिवारों का 10,60,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकती है, किसान के अगर सारी फसलों पे MSP देते हैं तो 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा, करोड़ रुपए का। इसमें 10,60,000 करोड़ लाओ और 2 लाख, कितना अंतर है, जिसमें GDP बढ़ेगी। आज बैठक में क्या उम्मीद लेके आप जाएंगे? लगता है कि जो तकरार बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी, आज गठबंधन टूट जाएगा? देखो, हम माननीय प्रधानमंत्री से चाहेंगे, क्योंकि जो ये तकरार चल रही है इसको वो रोकें, हमारी मांगे उनको पूरी करें। अगर मांगे पूरी कर लेंगे, सिर्फ लागू करनी है, मांगे उन्होंने मानी हुई है, उनको लागू कर दे, कानून बना दे, तो उसमें दिक्कत उन्हें क्या है? हमें यही समझ नहीं आ रही क्यों। रूबिका, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वो नुमाइंदे हैं जो दोनों बैठकों में। हाँ, मनजिंदर पाजी से ये सवाल पूछिए कि ये सरकार तो अब कानून कैसे बना सकती है? अब तो देश चुनाव में जाएगा ना, तो इस वक्त आंदोलन करने का क्या फायदा है? अब तो नई सरकार आएगी चुन के, उसके बाद वो कानून बना सकती है, क्योंकि जितने कानून बनने थे वो तो बन के अब खत्म हो गए। अब तो संसद तो वापस शुरू नहीं होने वाली है, कैसे फिर ये सरकार काम करेगी? रूबिका, देखिए बहुत टेक्निकल सवाल है। संसद का सत्र खत्म हो गया, जहां से कानून बनते हैं, तो अब वो नई सरकार आएगी, चुनाव के मूड में देश जाने वाला है, तो इस समय ये आंदोलन क्यों? क्या ये वजह है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है, या क्योंकि गारंटी कानून की मांग आप बहुत पहले से कर रहे हैं, तो इस समय ये आंदोलन क्यों चल रहा है? ये हमारी कोई मनसा नहीं सरकार के विरुद्ध जाने की, हमारी मनसा जो इन्होंने मांगे मानी थी। इसीलिए आप जो कह रहे हो ना, अभी 2 महीने रह गए इलेक्शन के लिए, जब हमने देखा भी इन्होंने कानून की गारंटी नहीं बनाई, तब मजबूरन हमें कॉल देनी पड़ी है भी 13 को दिल्ली कुछ करेंगे। रही बात, अगर आप भी स्पेशल सेशन जब कोई और काम होता है उसके लिए बुलाया जा सकता है, सेशन बुलाकर लागू कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसे समय लगेगा, कोई बात नहीं, महीना 1.5 महीने में लागू हो जाएगा, क्योंकि पहले कुछ फसल पर MSP है, सारी पर देने में कोई दिक्कत नहीं। ये एक स्टेट की बात नहीं, ऑल इंडिया की बात है। और दूसरी तरफ जो ये मोदी जी यहाँ फायरिंग करवा रहे हैं मिलिट्री से, हरियाणा पुलिस से, ये किन तरह का इंसाफ है? हम इस देश के वासी हैं। जब देश को जरूरत होती है अन्न भंडार की, खाली होता है तो किसान मजदूर अच्छे लगते हैं। जब देश को किसी किसान की मांग देनी पड़ती है, मजदूर की मांग पूरी करनी पड़ती है, तो हम बकवादी अतवादी बन जाते हैं। ये कारण क्या है? हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे। मानव जी, मांग क्या है? कौन सी एक मुख्य? हाँ जी। मानव, मंजीत पाजी को ये कहिए कि उनका पूरा सम्मान है। यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर जो बातें वो कह रहे हैं कि आतंकवादी, इस देश का किसान आतंकवादी नहीं हो सकता है, इस देश का